हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंटिंग फियर। जैसा कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक है हमारे पास द कंजरिंग पार्ट 3। आज हम इसी आने वाली फिल्म द कंजरिंग पार्ट 3 की कहानी के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसका ये नाम द डेविल मेड मी डू इट का मतलब क्या है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी व्यूवर्स ने इसका पार्ट 1 द कंजरिंग जो 2013 में रिलीज़ हुई थी वो देखा होगा, और साथ ही में इसका पार्ट 2 2016 में जो रिलीज़ हुआ था वो भी आपने देखा होगा। जैसा कि आप सभी व्यूवर्स जानते होंगे, एड एंड लॉरेन वर्ल्ड के मोस्ट पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं। उन्हीं के सुलझाए हुए 10,000 से भी ज़्यादा केसेस हैं, जो उनमें से गिने चुने जो मोस्ट पॉपुलर केसेस हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड बनी हुई ये द कंजरिंग जो हमें दर्शकों को दिखाए जाते हैं। उन्हीं के 10,000 केसेस में से एक केस है जो हमें इस आने वाली मूवी में दिखाया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी है 3 जुलाई 1980 की, ब्रुकफील्ड कनेक्टिकट नाम के शहर की, जहां एक ग्लेडस नाम की फैमिली अपने नए घर में आके शिफ्ट हो जाती है। उस परिवार का सबसे छोटा बेटा डेविड, जो महज 11 साल का है, वो अपने रूम में सो रहा होता है। तभी उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और वो सामने एक बूढ़े आदमी को देखता है जो बिल्कुल सफ़ेद कलर का दिखता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद होता है, उसकी आंखें लाल खून जैसी होती हैं और उसके दांत किसी वेश्या जानवर के जैसे दिखते हैं। उस बूढ़े आदमी को देखकर वो बहुत डर जाता है। डर के मारे उसे नींद नहीं आती है। वो भागकर अपने माँ बाप के कमरे में जाता है, उन्हें अपने इस डर के बारे में बताता है, लेकिन उसके माँ बाप उसका पूरा सपना समझकर उसे समझाते हैं कि वो एक पूरा सपना होता है, उसके अलावा उसे डरना नहीं चाहिए। अगर रोज़ रात को वो बूढ़ा आदमी डेविड को आकर परेशान और उसे डराता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। डेविड की हालत देखकर उसकी बड़ी बहन डेबी अपने मंगेतर अर्नी जोन्स नाम के व्यक्ति को घर बुला लेती है ताकि वो उसके भाई डेविड के साथ वक्त बिता सके और उसका ख्याल रख सके। मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है और हालात बद से बदतर होते जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ा आदमी डेविड के शरीर पर कब्जा कर लेता है। उसी के बाद से डेविड अपने घर वालों से बहुत बुरी तरह से बात करता है, उन्हें गाली गलौज भी बकता है और उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता है। इन सब चीज़ों से तंग आकर डेविड के घर वाले एड एंड लॉरेन से कांटेक्ट करते हैं और उनसे अपने लिए मदद मांगते हैं। एड एंड लॉरेन डेविड से आकर मिलते हैं। लॉरेन डेविड से मिलकर देखती है कि उसके साथ हमेशा एक परछाई रहती है। ये देखकर लॉरेन समझ जाती है कि डेविड के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो इस बारे में अपने पति एड को बताती है और वो दोनों डेविड के घर वालों को ये सारी बातें बताते हैं। उसके बाद एड एंड लॉरेन चर्च से फादर को बुलाते हैं ताकि वो डेविड का एक्सोर्सिज्म कर सकें। डेविड के ऊपर 3 बार एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश की गई थी। एक्सोर्सिज्म के समय अर्नी जॉनसन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने उस आत्मा को चैलेंज दे दिया था कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना वो आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर सकती है। एक्सोर्सिज्म को पूरा होने में पूरे 5 महीने लग गए थे, मगर इससे एक फ़ायदा हो गया था कि डेविड बिल्कुल सही हो गया था। ना ही उसे वो बूढ़ा अब दिखता था, वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। के बाद डेविड की बड़ी बहन डेबी अपने मंगेतर अर्नी जॉनसन से शादी कर लेती है और एक नए घर में जाकर शिफ्ट हो जाती है। उस घर का मालिक एलन बोनो नाम का एक व्यक्ति होता है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद पहली रात से ही अर्नी जॉनसन को डरावने सपने आने लगते हैं। वो कभी भी बेहोश हो जाता है और कभी भी उठकर वो किसी जगह को देखकर डर जाता है और बताता है कि उसे वही बूढ़ा दिख रहा है जो पहले डेविड को दिखता था।
भी इस बात को मजाक में लेती है और उसको इग्नोर कर देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, मगर इन दिनों के दौरान अर्नी जॉनसन का स्वभाव बदला बदला सा नज़र आता है। वो हर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है। कुछ दिन बाद एक रेस्टोरेंट में अर्नी जॉनसन, उसकी बीवी डेबी और अर्नी जॉनसन की बहन वोंडा और उनके घर का मालिक एलन बोनो भी वहाँ शामिल होता है। वो सभी शराब पी रहे होते हैं। इसी दौरान अर्नी जॉनसन और एलन बोनो के बीच कहासुनी हो जाती है। वो कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि अर्नी जॉनसन एक चाकू लेकर एलन बोनो का मर्डर कर देता है और एलन बोनो का उसी टाइम डेथ हो जाती है। उसके बाद पुलिस अर्नी जॉनसन को अरेस्ट कर लेती है। अर्नी जॉनसन को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट के जज अर्नी जॉनसन से उसकी सफाई में उससे कहते हैं, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो बोलिए। अर्नी जॉनसन अपनी सफाई में कुछ ऐसा कहता है, वो सुनकर जज भी अचंभे में पड़ जाता है। अर्नी जॉनसन कहता है, द डेविल मेड मी डू इट। इसके बाद जज उसको पूरे 20 साल की उम्र कैद की सज़ा सुना देता है, मगर जेल में अर्नी जॉनसन का अच्छा बर्ताव देखकर जज उसकी सज़ा माफ़ कर देता है और 5 साल में ही उसे रिहा कर देते हैं। इसी के बाद से इस कहानी पर बहुत सारे आर्टिकल और बुक्स भी निकाली गई थी। इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है हमारी द कंजरिंग पार्ट 3, जो इसी साल सितंबर 2020 में रिलीज़ होने जा रही है। देखते हैं व्यूअर्स मेकर्स इस कहानी को इस मूवी के ज़रिए किस तरह पेश करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।